महेश अंकल का दिया सिक्का जब से समीर के पास आया था, समीर की रातों रात किस्मत ही बदल गई थी। समीर का अचानक गरीब से अमीर बन जाना और करोड़ों रुपए की पावर बैंक अकाउंट में आ जाना, और ये पावर अगली सुबह होते होते अपने साथ कुछ बड़े बदलाव लेकर आया। ऐसा बदलाव जो रातों रात बिजनेस की दुनिया का तख्ता पलट कर सकता था। और इस बदलाव की शुरुआत हुई समीर चंदानी की नई चाल के साथ। समीर ने अपने क्लासमेट विवेक चौहान से बदला लेने की वजह से उसकी पापा की कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया था, और ठाकुर साहब को अपने छोटे मालिक की बात तो माननी ही थी। ठाकुर साहब के काम करने का लेवल बहुत हाई था, इसलिए वो सुरेश चंदानी के सिर्फ पर्सनल असिस्टेंट और बिजनेस केयरटेकर ही नहीं बल्कि राइट हैंड माने जाते थे। बिजनेस जगत में सब एक दूसरे से परिचित थे और चंदानी ग्रुप से पंगा लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। समीर का बदला पूरा करने के लिए ठाकुर साहब ने चौहान स्टोन फैक्ट्री को बिल्कुल अकेला कर दिया, जिससे उनकी बदनामी हुई और नुकसान भी। समीर के बदले ने चौहान परिवार की दुनिया ही पलट दी। संदीप ढींगरा, जो स्टोन फैक्ट्री का पहले मालिक था, अब अपनी फैक्ट्री के सामने खड़ा हैरान था। उन्होंने वो फैक्ट्री विवेक के पापा अशोक चौहान को पार्टनरशिप में दे दी थी और चौहान की फैमिली उसी फैक्ट्री में रहती थी। अगले ही दिन चंदानी ग्रुप ने उसके आसपास की सभी फैक्ट्रियों को खरीद लिया था। अब सारा मशीनरी सामान और प्रोफेशनल लोग चंदानी ग्रुप के थे उस फैक्ट्री में। अरे चौहान, तू अभी तक चैन की नींद सो रहा है? अरे बाहर निकल कर देख, सब खत्म हो गया है। हमारी फैक्ट्री को चंदानी ग्रुप ने खरीद लिया है रातों रात। अब तेरे साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। क्या क्या बकवास कर रहे हो ढींगरा सुबह सुबह? ढींगरा ने सुबह सुबह जब अशोक चौहान को फोन पर यह खबर दी तो वो हड़बड़ी में नींद से उठकर वहां पहुंचा और अपनी फैक्ट्री को देखकर चौंक गया। चारों तरफ बस खामोशी थी। फैक्ट्री में एक भी नया ऑर्डर नहीं आ रहा था और पुराने कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे थे। सबको पता चल गया था कि चौहान परिवार ने सुरेश चंदानी के पोते समीर को नाराज किया है। दिल्ली के बिजनेस सर्कल में कोई भी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। आकाश चौहान अपने ऑफिस में बैठकर सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उनके सामने उनका बेटा विवेक घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और मायूसी दोनों थी। वो सिसक सिसक कर अपने पापा के पास बैठकर रोने लगा, जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। क्या बात है विवेक, ये क्या नया ड्रामा है? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पहले से परेशान हूँ। जल्दी बताओ बात क्या है? विवेक ने हड़बड़ाते हुए अपने पापा को बताया कि कैसे उसने समीर को क्लास में बुली किया था और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उसने बदला लिया और एक दिन में ही चौहान फैमिली की जिंदगी बदल गई। समीर, जो कभी आम लड़का था, अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान का पोता निकला। पापा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो लड़का इतनी किस्मत वाला निकलेगा। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है। चुप हो जाओ। किस्मत माय फुट। तुमने हमारे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। विवेक के पापा गुस्से में आग बबूला हो गए थे। पैसे का नुकसान, वो भी इतना बड़ा। इस नुकसान को पचाना इतना आसान नहीं था। तुम अब फैक्ट्री छोड़ दो। अब तुम्हारे अंकल फैक्ट्री का काम संभालेंगे। ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए तुम और तुम्हारी माँ विदेश चले जाओ। जब तक यहाँ की आग ठंडी नहीं हो जाती, अंडरग्राउंड रहो। पापा, क्या आप मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं? क्या तुम चाहते हो कि हमारी जिंदगियों पर खतरा मंडराए? जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से जाओ। तुमने ऑलरेडी बहुत नुकसान कर दिया है। अगर उनकी नजरों के सामने रहे तो पता नहीं और क्या क्या इसे झेलना पड़ेगा। अब जाओ यहाँ से। विवेक झुंझलाकर अपने पापा के ऑफिस से बाहर निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे अपने पापा पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसने सोचा कि अगर समीर ने थोड़ी किस्मत पा भी ली तो उसका वक्त ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। दूसरी ओर समीर को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसका छोटा सा बदला चौहान फैमिली के लिए इतना बड़ा झटका बन गया था। इस वक्त वो एक 5 स्टार होटल के आलीशान बेड पर सो रहा था, जिस पर फूल बिखरे हुए थे। समीर ने जब आंखें खोली तो देखा कि सामने ठाकुर साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे। अरे ठाकुर साहब, आप कब से खड़े हैं यहाँ? सिर्फ 2 घंटे हो गए छोटे मालिक।
मैं तो सुबह 7 बजे से आपकी सेवा में हूँ। ओह शिट, 9 बज गए। पता नहीं कैसे आज मैं 9 बजे तक सोता रह गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। समीर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे पहले कभी इतनी अच्छी नींद नहीं मिली थी। हमेशा उसकी नींद भूख के मारे जल्दी खुल जाती थी, लेकिन पिछली रात समीर ने जिंदगी में पहली बार पेट भर खाना खाया था, वो भी 5 स्टार होटल वाला, और मखमल के बिस्तर पर सोया था। इसलिए आज उसकी नींद नहीं खुली। ठाकुर साहब ने समीर को बताया कि कैसे उसके दादाजी टाइम के पक्के हैं। ठाकुर साहब ने समीर को फिर प्यार से सलाह दी कि लाइफ में कुछ बड़ा बनना है तो टाइम की वैल्यू करना, जल्दी सोना और जल्दी उठना कितना जरूरी है। आप सही कह रहे हैं, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे आज मुझे दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाना है, आप मेरे साथ मत चलना, मैं अकेला ही जाऊंगा। ओके? आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है छोटे भाई। रंजन और कुछ बॉडीगार्ड छुप के आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। समीर ने सर हिलाया और फिर अपने दिन की शुरुआत की। उधर लोटस टेम्पल के पास अनन्या और उसके दोस्तों ने लेक साइड हेवन नाम का एक फार्म हाउस किराए पर लिया था पार्टी करने के लिए। उस फार्म हाउस के पास एक लेक भी था जहां बहुत सारे लोकल बिजनेसमैन अपनी बोट रेंट पर देते थे टूरिस्ट्स को। इससे वहां का लोकल बिजनेस भी बढ़ता था और लोगों की भीड़ भी। क्लास के लगभग सारे स्टूडेंट्स उस पार्टी में मौजूद थे और फुल ऑन मस्ती मजाक कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। अनन्या को इतना शोरगुल पसंद नहीं था। उसकी नजरें समीर को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उस वक्त पार्टी में नहीं था। फिर उसने अचानक से समीर के बारे में बात करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पार्टी का हाईलाइट समीर बन गया। वो पार्टी में नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी गॉसिप अभी भी क्लास का हॉट टॉपिक था। गाइस, कैन यू बिलीव, मैंने लास्ट नाइट इंटरनेट पर चंदानी ग्रुप के न्यूज़ को पढ़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि समीर इतना अमीर है। वो सिर्फ समीर नहीं बल्कि समीर चंदानी है। कितना एक्साइटिंग है ना ये सब। अनन्या की बात सुनकर प्रखर मजे लेते हुए बोला, अरे अगर वो सच में इतना अमीर होता तो साइकिल क्यों चलाता? लगता है ये सब एक ड्रामा है। सही कह रहे हो तुम प्रखर। भिखारी की कटोरी में तुम चाहे लाख रुपए भी रख दो, अगले दिन वो फिर तुमसे किसी न किसी चौराहे पे भीख मांगता ही दिखाई देगा। पैसा आ जाने से स्टेटस नहीं बदल जाता। वो एक नंबर का ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज। लो, भिखारी का नाम लिया और वो हार ही गया, वो भी अपनी औकात में। समीर अपने पुराने कपड़ों और साइकिल के साथ फार्म हाउस की ओर आ रहा था, लेकिन आज उसकी चाल में एक नई बात थी, एक नया कॉन्फिडेंस था। वो बेफिक्र था और दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका फोकस सिर्फ अपने गोल पर था और वो गोल था अमीर बनना। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब दिखावा है। इसका अमीरी वाला ड्रामा खत्म हो चुका है। बाकी दोस्तों को भी शक होने लगा। वो सोचने लगे कि क्या समीर सच में अमीर है या फिर ये सब बस एक नाटक था। तभी जोया भी प्रखर की लगाई आग में घी डालने लगी और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अनन्या से बोली, देख अनन्या, तुझे तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तू ना दिल की साफ है और सब पर ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन ये समीर बहुत चालू चीज है। तो इसके प्यार में मत पड़ने लगना, कहीं ये अमीर बनने का ड्रामा करके तुझे धोखा न दे दे। लेकिन अनन्या ने जोया और अपने बाकी दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो समीर को देखकर मुस्कुराई और मिलने चली गई। अच्छा लगा तुम आए पार्टी में। तुम बहुत अच्छी लग रही हो अनन्या। वैसे क्या मैं पार्टी के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? डोंट वरी, मेरे पास अब पैसे हैं फीस देने के लिए। बिल्कुल, इनफैक्ट जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। मुझे बारबेक्यू में हेल्प चाहिए। क्या तुम्हें कुकिंग का एक्सपीरियंस है समीर? सच कहूँ तो भूख और गरीबी सब सिखा देती है। मैंने कई पार्टीज में थोड़ी बहुत कुकिंग की है पैसों के लिए, तो हाँ, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ग्रेट, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। चलो चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं हमारा। समीर और अनन्या अपने दोस्तों की तरफ पहुंचे। समीर ने सबको मुस्कुरा के हाय बोला और बाकी सब ने उसे एक फेक स्माइल दी। सारे लोग अभी भी इसी डाउट में होते हैं कि क्या समीर सच में अमीर है या नाटक कर रहा है। वैसे अब कलेक्शन देने का टाइम है समीर। फीस कितनी है?
बताओ, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। 200 रुपए। तभी अनन्या के फोन में एक वॉइस नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर दिखा, आपके अकाउंट में 1 बिलियन आ गए हैं। नोटिफिकेशन सुनकर पूरी क्लास चौंक गई। अनन्या ने जल्दी से फोन संभाला और समीर को देखा, जो थोड़ी शर्मिंदगी के साथ मुस्कुरा रहा था। सॉरी, गलती हो गई। वो ठाकुर साहब ने मुझे मेरी पहले पॉकेट मनी भेजी थी अकाउंट में। मैंने तुम्हें गलती से इतना पैसा भेज दिया। मैं अभी तुम्हारी फीस भेजता हूँ। समीर की इस हरकत ने सारे बच्चों को हैरानी और कंफ्यूजन में डाल दिया था। समीर के अमीर और गरीब होने की मिस्ट्री अभी भी क्लास में किसी को ना तो हजम हो रही थी और ना ही क्लियर। पर क्या समीर की किसी भी लेन देन का असर उसके कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ेगा?